तो दोस्तों एक बार फिर से चीन पूरी दुनिया की ऐसी तैसी करने पर उतारू हो चुका है। दरअसल इस समय चीन के अंदर हालात बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक हैं। ऐसी ऐसी इमेज निकलकर सामने आ रही है जिन्हें देखें तो रूह कांप जाए। और यकीन मानिए तो हालात अब से कुछ समय पहले तक भारत, अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के सभी देशों में थे कोरोना को लेकर, उससे भी ज्यादा बदतर हालात चीन के अंदर हो चुके हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि चीनी सरकार ने यह कहा था कि जो हालात भारत, अमेरिका और दुनिया भर के देशों में है कोरोना से, वो हम अपने देश में नहीं होने देंगे। और इसीलिए चीनी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा लॉकडाउन 2020 से ही चीन के अलग अलग हिस्सों में लगा रखा था। यहां तक कि अगर किसी एक शहर के अंदर 5-10 भी कोरोना के मरीज आते थे तो पूरे के पूरे शहर की मास टेस्टिंग की जाती थी, लगातार लोगों को वैक्सीन दी जाती थी, लेकिन सब कुछ नाकामयाब हो चुका है। और इस समय चीन के अंदर कोरोना जंगल की आग से भी तेज फैल रहा है। और आपको बता दूं, ये हालात तब हैं जब चीन में लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं खुला है। आप जानते ही हैं कि पिछले 1 महीने से चीनी जनता अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कि जी आपने दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन चीन में लगा रखा है, पूरी दुनिया खुले में मौज ले रही है और हम लोग जेल में बंद कैदी की तरह रह रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन खोलिए। और जनता के कहने पर ही चीनी सरकार ने लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन दिए थे ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो और वो प्रदर्शन ना करें। और यकीन मानिए अब से 1 हफ्ता पहले ये रिलैक्सेशन दिए गए थे और पिछले 7 दिनों के अंदर कोरोना भयानक तरीके से फैल रहा है। और अभी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि चीन की लगभग 60 से लेकर 65% पॉपुलेशन को कोरोना हो जाएगा आने वाले कुछ ही हफ्तों में। और चीन के अंदर आने वाले कुछ महीनों में रुक रुक कर कई सारी कोरोना की लहर आएंगी जिसमें लाखों से भी ज्यादा लोगों की मौतें होंगी। वहीं दुनिया भर के तमाम जो कोरोना एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों में जबरदस्त तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों की मदद करी है कोरोना से निपटने में, उन सभी ने कहा है कि हमें चिंता इस बात की नहीं है कि चीन में कोरोना फैल रहा है, लहर आएगी और लाखों चीनी लोगों की जानें जाएंगी। वो तो पिछले 3 सालों में दुनिया के हर एक देश में आई है, हर एक देश में लोगों की जानें गई हैं। चीन चाहे कितने भी लॉकडाउन लगा ले, कितने भी मास टेस्टिंग कर ले, इसे वो रोक नहीं सकता। इसीलिए हमारी ये चिंता नहीं है। हमारी असल चिंता ये है कि जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कोरोना फैलता है ना, तो उसमें म्यूटेशन बहुत तेजी से होती है। मतलब कोरोना वैक्सीन को विफल करने के लिए अपना रूप बदलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका। आप जानते ही हैं कि अब से कुछ ही समय पहले दक्षिण अफ्रीका के अंदर कोरोना का जो वायरस है वो म्यूटेट कर गया था, मतलब उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया था और हमें कोरोना का एक नया वेरिएंट देखने को मिला था जिसका नाम रखा गया था ओमिक्रॉन। और उसने दुनिया भर में कितनी तबाही मचाई ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी ने उसे झेला है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को डर यही है कि कहीं चीन में भी ऐसा ही ना हो और जो कोरोना है उसका एक नया वेरिएंट ना बन जाए, क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और खुद भारत सरकार ने भी ये कहा है कि लोग अब भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से पहले सावधानी बरते, मास्क लगाए रखे और हो सके तो सैनिटाइजर भी साथ रखे। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि चीन में ये कोरोना फैल क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, इस साल की शुरुआत से जो लोग मेरी चीन वाली वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि चीनी वैक्सीन में दम ही नहीं है। वो बहुत ही घटिया और रद्दी क्वालिटी की वैक्सीन है जो बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं क्रिएट करती। और दुनिया को इस बात का 2 साल पहले ही पता चल गया था जब दुनिया भर के अलग अलग देशों ने चीन द्वारा दी गई वैक्सीन का जब क्लिनिकल ट्रायल किया अपने देशों में तो वो बिल्कुल बेकार निकली, किसी में भी इम्यूनिटी नहीं बना पाई। और इसीलिए जिसने भी चीनी वैक्सीन ली थी उसने ज्यादातर इस्तेमाल नहीं की, भारत, अमेरिका, ब्रिटिश, यूरोपियन वैक्सीन का ही इस्तेमाल किया। देखिए, इस बात को चीनी नागरिक भी जानते थे, इसीलिए खबर निकलकर सामने आई थी कि बहुत से लोगों ने दूसरे देशों की वैक्सीन मंगाने की कोशिश करी, लेकिन चीनी सरकार ने अपनी जिद के चलते दूसरे देशों की वैक्सीन को अपने देश में आने ही नहीं दिया। वरना चीन में आज जो ये लाखों लोग मर रहे हैं ना, ये कभी होता ही नहीं। ये सब कुछ हो रहा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जिद के कारण। अगर वो ये बात मान लेते कि हमारी वैक्सीन घटिया है और दुनिया भर के देशों की वैक्सीन अच्छी है और वो वैक्सीन अपने नागरिकों को लगवाते, तो आज ना तो चीन में दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन लगता, ना ही चीन में प्रदर्शन होते, ना ही चीन में कोरोना फैलता और ना ही लाखों लोगों की जाने जाती। हालांकि आपको बता दूं कि चीन के घरेलू हालात पर मैं बारीकी से नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई अंदर की खबर निकलकर सामने आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।